सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यानी वो मर भी सकता है? जैसा कि मैंने कहा, इस वक्त मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। किसने चोरी की है? बल्गारिया से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक हथियारों की चोरी में बल्कान के मुसलमानों का हाथ है। बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे अब्दुल कादिर खुद हमारे हाथों में आ चुका है और उससे वो खत निकलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आपको क्या चाहिए? रकम। मैं सिर्फ अपने ही लोगों को रकम देता हूं। क्या आप उनमें शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल। एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसमें उस्मानी पाशा और बर्लिन माहिदे पर दस्तखत करने वाले रियासती सफेरान भी शामिल होंगे और वही कमेटी इसका फैसला करेगी। अब्दुल कादिर और नाइमे को ये मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें मैं ये बताऊंगी कि वो मर गया। वेम्बरी साहब को चनों के जरिए जहर दिया गया है। तो यकीनन कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि वेम्बरी साहब अपनी जबान न खोलें। दोरियान कहाँ है? जवाब दो। वो जुमैबाला गया था। वो महमद सलीम साहब बतौर शहजादा अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए, यानी वो अपने शहजादे होने की अहलियत से मुस्ताफी हो जाए, तो मुकदमा चलाया जा सकता है और इस तरह ये मसला दोनों फरीकैन के लिए खत्म हो जाएगा। हमारी जीत करीब है जलालुद्दीन। खलील खालिद मफरूर है और उसके साथियों के हथियार भी जब्त होने वाले हैं। ठीक है। और महमद सलीम? उसके लिए भी मैंने एक परेशानी खड़ी कर दी है। कैसी परेशानी? महमद सलीम साहब को शहजादे की हैसियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हम जीतने वाले हैं और जब तक आप हमारे साथ वफादार रहेंगे तो इस जीत में शामिल रहेंगे। मैं देख सकता हूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सल्तनत उस्मानिया की आलीशान रियासत जो बरसों से एक मजबूत इमारत की तरह खड़ी है, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और ये दरारें जल्द इस इमारत को जमीन बोस कर देंगी। लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं मुझे और उन चीखों में वाज़ेह तौर पर अब्दुल हमीद की चीख सुन सकता हूं मैं, और ये सब बहुत जल्द होगा। ये आलीशान इमारत गिरने वाली है।
हो जाएंगे वेम्बेरी चाचा, ठीक हो जाएंगे, और फिर अपने हाथों से लिफाफा बाबा को देंगे। आ जाएं। आइए। शहजादे, तशरीफ रखिए। तस्वीर बनाने वाला कैसा है अब? क्या वो ठीक है? बदकिस्मती से वो बच नहीं सका शहजादे। हमने मार दिया उसे। खुद को जिम्मेदार ना ठहराएं। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम उसके खानदान की मदद करेंगे और बच्चों की देखभाल भी। हमें अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने दावत में मौजूद सबको खबरदार किया है। कोई कुछ नहीं कहेगा, भरोसा रखें। लेकिन हम तो जानते हैं। शहजादे, आपका ज़मीर बोल रहा है सब कुछ, लेकिन आपको फिलहाल अपने बाबा के बारे में सोचना चाहिए। वो पहले ही आपके भाई की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर ये हादसा सामने आया तो क्या होगा, ये सोचा आपने? आपके बाबा पर पूरी रियासत की जिम्मेदारी है। इस हादसे के बायस पूरी सल्तनत उस्मानियों को नुकसान पहुंच सकता है। दुश्मन इस हादसे की वजह से आपके बाबा के खिलाफ साजिशें करेंगे। हिम्मत करें, आपको सब भूलना होगा अपने बाबा के लिए। वो हादसा सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। आपने दानिस्ता तौर पर कुछ नहीं किया। हम सब गवाह हैं इस बात के। क्या शहजादा अब्दुल कादिर अपने कमरे में है? जी सुल्ताना। शिवनाज खातून यहाँ क्या कर रही थी? क्या आपने महल में भी हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? सब खबर है आपको कि हमारे कमरे में कौन आता है। हमने बजाते खुद उन्हें आपके कमरे से निकलते हुए देखा है जब आपसे बात करने आ रहे थे। नाइमे को तलाश करती हुई वो यहाँ आ गई। नाइमे को ढूंढ रही थी? वो किसी खादमा से भी तो पूछ सकती थी। इसके लिए उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ कोई बात करने आई हैं? बेटा, आप जितना चाहे कोशिश कर लें, हमसे कुछ छुपा नहीं सकते। हम समझ सकते हैं कि आप किसी परेशानी का शिकार हैं। अगर कोई ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है तो हम जानना चाहते हैं। जानकर क्या करेंगी? इसका क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे? अब्दुल कादिर, हम आपकी वालिदा हैं। हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए, आपके ज़हनी सुकून के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। अगर हमें नहीं तो अपने बाबा को बता दीजिए, शायद वो हल कर सके आपकी परेशानी को। कोई भी परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर आप जब भी हमें कुछ बताना चाहें बता सकते हैं।
अब कैसी तबीयत है इनकी? ठीक नहीं है सुल्तान मुअज्जम। तबीब साहब, आप ये तो जानते ही हैं कि इन्हें जहर दिया गया है। जी हाँ, जानता हूं। इनकी हालत को देखते हुए क्या आप समझ पाए कि जहर किस नौयत का है, और ये कि जहर किस तरह तैयार किया गया? मुख्तलिफ जड़ी बूटियां मिलाकर तैयार किया गया है। इनका यूं बेहोश हो जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जहर में यूरोपीय सुर्खदार जड़ी बूटी भी शामिल है सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, जिस तरह जड़ी बूटियों से यह जहर तैयार किया गया, इसका तिर्याक भी तैयार हो सकता है। वतन के लिए जान देने वालों पर अफसोस नहीं बल्कि फख्र महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब ने कहा है मछली को अंगूर के पत्तों में लपेटकर पका लें। इसे अंदर ले आओ। अली साहब ने जो कहा है वो हम कर लेंगे। मछली तैयार हो जाएगी तो हम भिजवा देंगे। हम जिन लोगों को तलाश कर रहे हैं वो जुम्माई बाला गए हैं। मछली पकाकर ततार को भेज दें और आप भी तैयार हो जाएं नादिर साहब। हम उस सरजमीन पर जा रहे हैं जहां रुमाली के साबिक फौजियों ने कदम रखा, जहां शेर सल्तूक ने, कोसी महल ने और हाजी लाइबे ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। हम बलकान जा रहे हैं। खैरियत है ज़ैनब, क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं बेहद बेचैन हूँ। अब्दुल कादिर के ज़मीर पर इतना बोझ डालना दुरुस्त नहीं है। वो उस हादसे की वजह से बहुत परेशान है। उन्हें परेशान होना चाहिए, कत्ल जो किया है। और वैसे भी वो और उसका खानदान इसी रुस्वाई का मुस्तहिक है। जब मेरे लोगों को और तुम्हारे खानदान को तकलीफ पहुंचाई गई तब इसी शहजादे को थोड़ी भी परवाह हुई होगी। तो तुम किस बात की परवाह कर रही हो बोलो? जब तुम्हारे बाबा और उन जैसे कई बेगुनाह लोग अपने हक के लिए लड़ते हुए जिला वतन किए गए, तब यही लोग महल में अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। हम इनका सुकून बर्बाद करने आए हैं। यकीनन उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, मगर ये जुर्म शहजादे ने नहीं किया है। वो बेकसूर है। आप जिस जुर्म का बोझ उनके ज़मीर पर डाल रही हैं वो किसी अजाब से बढ़कर है, और वो उससे ज्यादा का मुस्तहिक है, क्योंकि मुझे लगता है उसका ज़मीर भी अपने बाप की तरह मुर्दा है। क्या हुआ बेदार सुल्तान? क्या अब्दुल कादिर ने बताया कि वो क्यों परेशान है? नहीं, उनका यही कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, बस थकावट है। हो सकता है फिर ऐसा ही हो। शायद वो बहुत थक गए होंगे। आप पुरसुकून रहिए। फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि इन हालात में शादी सबके लिए खुशी और मुसरत का बायस होगी। शादी? हम फवाद और शिवनाज की शादी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी निस्बत को बहुत अरसा हो गया है? दुरुस्त कहा आपने। हमें शादी की तैयारियां तेज करनी होंगी। और उस घर की तैयारी भी जहां वो रहेंगे। हमें उम्मीद है कि वो दोनों शादी के बाद अपने घर में बहुत खुश रहेंगे, इंशाअल्लाह।
रियासत इस कदर मसाइल से दो चार है और ये यहाँ बागबानी कर रहा है। जिस शख्स को तुम तख्त से हटाना चाहते हो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब्दुल हमीद को जड़ी बूटियों का काफी इल्म है, हत्ता कि उसने अफ्रीका और जनूबी अमेरिका से काफी जड़ी बूटियां दरामद की हैं। तो ये इस वक्त क्या कर रहा है? वो यकीनन समझ गया है कि वैम्बरी को जहर दिया गया है। फिर तो अब्दुल हमीद का एतबार जीतने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है। उसके पास जाएं और जाहिर करें कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं और मालूम करें कि क्या वो वाकई वैम्बरी को होश में ला सकता है। इसकी एक टहनी तोड़ी है। ये क्या है सुल्तान मौसम? मेलेफ जान की जड़ है, इससे वरम तेजी से ठीक होगा। कांटेदार घास, ये इसका दूसरा नाम है। लगता है जड़ी बूटियों का इल्म है आपको। थोड़ा बहुत। ये जड़ी बूटी जिस्म से जहर निकालने का काम करती है। थोड़ी मिकदार में नियाज़बू भी ले लें। ये मेदे और आंतों को साफ करती है और जहर का असर भी जाहिल करती है। क्या आपको बूटियों के जहर का भी इल्म है? नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी शिफा के बारे में जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। किसी को जहर दिया गया है? वैम्बरी साहब, हमारा ख्याल है कि उन्हें जहर दिया गया है। मैं उनकी मदद करना चाहूंगी। क्या आपने यूरोपीय सुर्खदार जड़ी बूटी के बारे में सुना है? नहीं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, वहां रख दो एहतियात से। वाह 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 वाह। बाकी तुम रख लो। शुक्रिया, देखभाल कर जाना। जनाब, इतनी बड़ी मछली मंगवाई है आपने? रुक जाओ, जरा रुक जाओ। हम क्या ये नहीं खाएंगे? खा लेना, लेकिन पहले मुझे अपना हिस्सा लेने दो। हाँ, मैंने अपना हिस्सा ले लिया। अब तुम इसे खा सकते हो। क्या लिखा है इसमें? खलील खालिद साहब जुमाई बोला जा रहे हैं सैमुअल के ताकुब में। चलिए फिर चलते हैं। चाचा को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे। चाचा चाहते हैं कि हम यहीं रहें। हमने खलील खालिद को नहीं देखा। हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं, ना ही हम जानते हैं कि वो कहाँ हम हैं। इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए हो तुम लोग? हम तुम्हारे हथियार जब्त करने आए हैं। मैं अपना हथियार नहीं दूंगा। आप रख सकते हैं, आप इस रियासत के जासूस हैं, लेकिन ये लोग नहीं है। हथियार हमारे हवाले कर दो। और हम ही क्यों दें? तुम लोग चाहे कितनी ही बार क्यों न झुठला दो, लेकिन हम जानते हैं तुम खलील खालिद के साथी हो, इसलिए तुम सबके हथियार जब्त करना जरूरी है। तो ले लो, अगर इतनी हिम्मत है तो। जजार, दे दो पिस्तौल। क्या तुम रियासत के सिपाही के खिलाफ जाओगे? नहीं जनाब, मेरी पिस्तौल बहुत भारी है, इसलिए कह रहा था। घर की तलाशी लो और तमाम हथियार जब्त कर लो। उस्मान, तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? 5। अच्छा, ठीक है। 5 से ज्यादा दुश्मन मत बनाना। यह अभी थोड़ा और पिसेगा। आपने जड़ी बूटियों के बारे में इतनी मालूमात कहां से हासिल की? अपनी दादी से, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, उन्होंने ही सिखाया। आपके ख्याल में मुरक्कब में और क्या डालना चाहिए? बलूत की छाल। बिल्कुल, बलूत की छाल।
अब इसमें आप इसका एक टुकड़ा शामिल करें। अच्छी तरह इसका अर्क निकाल कर वेम्बरी साहब को पिलाइए। इसका असर बहुत जल्द होगा। इंशाअल्लाह सुल्तान। इंशाल्लाह वेम्बरी साहब ठीक हो जाएंगे सुल्तान मौसम, और हम ये भी जान जाएंगे कि मुरक्कब ने अपना काम दिखाया या नहीं। शिफा अल्लाह के हाथ में है। पहली बार नज़म पढ़ने में मुझे आपकी याद आई थी। अब इन फूलों को देखा तो फिर से आपकी याद आई। मैंने सोचा आपको भी ये मालूम होना चाहिए। ना जाने आपसे मेरे बारे में लोग क्या कुछ कहेंगे, लेकिन ना ही मैं गद्दार हूं और ना ही मैं झूठा हूं। ये बात जान लीजिए आप। हाँ, लेकिन अपने अदम बर्दाश्त और नाफरमानी से इनकार नहीं कर सकता। शायद मैं अल्लाह का लायक बंदा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सका। बाकी सारी बातें झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। मैंने आज तक ऐसा निवाला नहीं खाया जिसका मुस्तहिक मैं नहीं था, और ना ही जिंदगी की कीमत पर किसी चीज का एतराफ किया है। झूठ हमेशा से ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। अब मैं लड़ने जा रहा हूं ताकि खुद पे लगा हुआ गद्दारी का दाग साफ कर सकूं। अगर मैं उनके खिलाफ कामयाब ना हो सका तो वो इस जिस्म को गोलियों से छलनी कर दें जिस पर उन्होंने जख्म लगाए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने दिल की बात पर यकीन कीजिएगा। नादिर साहब, जब मुसीबतें आना शुरू करती है तो आती ही चली जाती है। कहते हैं तलवार बरदार को तलवार से और बंदूक बरदार को बंदूक से मारा जाता है, लेकिन हम पर दोनों से हमला किया गया है, और हत्ता कि हमने कई बार मौत का बहुत करीब से मुकाबला किया है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को धोखे से मारने की कोशिश नहीं की नादिर साहब। यूनान की जंग में मुकाबला किया, अपना खून बहाया, कितनी तकलीफें सही, लेकिन हमें इज्जत तक मयसर न हुई। हम पलके तक नहीं झपकाते थे कि हमारी रियासत जो हमारी आंखों का तारा है कहीं गुम ना हो जाए। आप जैसा एक खामोश दोस्त होना कितना अच्छा है नादिर साहब। शुक्रिया। काश मैं आपकी तरह खामोशी से अपने दुख को दफन कर सकता, लेकिन मैं चिल्लाना चाहता हूं नादिर साहब, चिल्लाना चाहता हूं। गद्दारों पर, बेईमानों पर, झूठों पर, धोखेबाजों पर, मैं इन सब लोगों पर चिल्लाना चाहता हूं नादिर साहब। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन अगर वो मेरा पीछा छोड़ भी दे तो वो रियासत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वतन को बेच दिया, दौलत हासिल करने के लिए अपनी वफादारी का सौदा कर लिया। ये वतन का सौदा करने वाले ये फरामोश कर देते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए तो एक ही गोली काफी है। किसी गद्दार को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हम उन्हें तबाह करके रख देंगे। अल्लाह के हुक्म से हमारे पास ऐसा करने की ताकत है, लेकिन इन बोहतान तराशी करने वालों को कैसे रोक सकते हैं हम नादिर साहब? बैठे रहो। माफ कीजिएगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ सब। तातार और उसके आदमी कहाँ हैं? जनाब, वो खलील खालिद के घर पर हैं और उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। जितने आदमी जमा कर सकते हो करो।
हर एक को मुंह मांगी रकम दो। अब उनके पास हथियार नहीं है, उनके घर को कब्रिस्तान बना देंगे। अल्लाह। फूफी जान, हम आप ही को तलाश कर रहे थे नाइमे। देखिए, आपने अपनी वालिदा को जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें बताना होगा कि वहां क्या हुआ है। नाइमे बेटी, अल्लाह का वास्ता है, बताइए क्या हुआ है। फूफी जान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है फूफी जान, बहुत बुरा। तकलीफ नहीं बताएंगी तो इलाज कैसे बता सकते हैं? बताइए बेटी, क्या हुआ है? हम आपके साथ हैं। वो आदमी, वो मर गया। कौन मर गया? कौन आदमी नाइमे? वो दावत में था, तस्वीरें खींच रहा था। अब्दुल कादिर ने उसे मार दिया। किसी का इंतजार कर रहे हैं बाबा? हाँ, हमारे शिराकतदार शहजादा अब्दुल कादिर का। मुझे नहीं मालूम था कि वो आ रहे हैं। मैंने कुछ घंटों पहले उन्हें पैगाम भेजकर यहाँ मदु किया है। ऐसे वक्त में क्यों ना उनका जहन बटाया जाए। उन्होंने कहा है कि वो आएंगे? कहा तो नहीं, लेकिन जरूर आएगा। हम खूब जुआ खेलेंगे और खूब पिएंगे, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने किसी को मारा है। वो अपने जमीर की आवाज सुनने के बजाय नशे में धुत रहना पसंद करेगा। आप रात के खाने पर क्यों नहीं आए? बाबा आपके बारे में पूछते रहे। वालिदा भी फिक्रमंद हो रही थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम कुछ खाना नहीं चाहते नाइमे। अब्दुल कादिर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अगर वालिदा ने देख लिया तो आपसे और सवालात करेंगी। क्या आपको नसीम साहब ने दावत दी है? जाहिर है वो चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियां भूल जाएं, लेकिन हमें नहीं लगता ये मुनासिब होगा। हमें डर है कहीं आपसे कुछ और गलत ना हो जाए। जो गलती हुई उससे बढ़कर क्या होगा? आ जाएं। आइए मलिका। सुल्तान मौसम। मलिका, आपके चेहरे की उदासी बता रही है कि आप परेशान हैं। हमारा मसला हम खुद हैं सुल्तान मौसम। हम अपने बच्चों की देखभाल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदा बनना आसान हो जाता है, लेकिन ये तो मुश्किल होता जा रहा है। छोटी उम्र में वो हमारी बनाई हुई हुदूद के पाबंद थे और हमें यकीन था कि वो इन हदों को नहीं तोड़ेंगे। उनकी हिफाजत और निगरानी मुमकिन थी, लेकिन अब उनकी अपनी हुदूद है और अपनी अलग सोच है। आप ही बताइए हमें, ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों की हुदूद का तयन कर सकें? पहले तो उनके लिए दुआ कीजिए। दरख्त की शाखों को खुराक उसकी जड़ों से ही मिलती है। चाहे वो दूर ही चले जाएं, हमसे अलग नहीं हो सकते। मलिका, आप परेशान मत हो। हम औलाद की हिफाजत अल्लाह की दी हुई अमानत समझकर करते रहेंगे। बिल्कुल।
अल्लाह, मैंने अपने गंदे खून आलूद हाथ तेरे सामने फैलाए हैं। मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। रात की तारीकी में खुलूस दिल से दुआ मांगने वालों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। उसकी रहमत और उसकी बख्शिश तमाम गुनाहों से बढ़कर है। चलिए मिलकर गुनाहों की माफी मांगते हैं। मुझे यकीन है वो माफ कर देगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब्दुल हमीद अपना काम जानता है। वैम्बरी होश में आ जाएगा जल्द। ये कैसे हो सकता है? उसे जहर की नौइयत मालूम है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी जानता है। वो जहर के तोड़ का मुरक्कब भी बना लिया है। हत्ता कि मुझसे भी पूछा। आपने क्या कहा? उसे पहली बार इतने करीब से देखा मैंने। उसकी आंखों में झांककर यूं लगा जैसे मैं जो भी कहूंगी वो जान जाएगा कि वो सच भी है या नहीं। डर लगा मुझे। मैंने उसे सही जड़ी बूटियों का बता दिया। हम अभी तक खुतूत हासिल नहीं कर सके हैं। आखिर किसका इंतजार है आपको? अब्दुल कादिर के और खौफजदा होने का। वो इतना डर जाएगा कि दुश्मन से बचने के लिए हमारे पास पनाह ले लेगा, मतलब अपने असल दुश्मन के पास। इरादा क्या है? क्या मंसूबा बना रही है? उसे ये पैगाम कल अपने कमरे में मिलेगा और वो खुद चलकर आएगा, फिर सारे खत मेरे हवाले कर देगा और वैम्बरी का मंसूबा खाक में मिल जाएगा और अब्दुल हमीद कुछ नहीं जान सकेगा। राज छुपाना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारा राज जानता हूं। तुमने एक बेगुनाह का कत्ल किया है और तुम्हारे पास वैम्बेरी साहब के राज हैं। मैं एक पेशकश करता हूं जो इस बोझ से आजाद कर देगी। खुतूत मेरे हवाले कर दो और कोई नहीं जान पाएगा कि तुम एक कातिल हो। खुतूत को इस पते पर अरसाल कर दें। आप चाहते हैं कि हमारा बेटा मुकदमे के लिए शहजादे की हैसियत से बरतरफ हो जाए। पेटकोफ साहब, आपके दोस्त वैम्बरी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। वो हमारे खिलाफ होने वाली साजिशों से पर्दा उठाने वाले थे। दुख हुआ मुझे। दुख में भी आपकी कुव्वत इरादी काबिल तारीफ है।
क्योंकि इन हालात में भी आप शहजादे से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मामलात ये रुख लें। यकीनन आप नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आपने उस्मानी दर्जगाह से तालीम हासिल की है। आपके वालिद उस्मानी अफसरान में से एक थे। जी बिल्कुल। तो इस दुश्मनी की वजह क्या है? शहजादा मोहम्मद सलीम बेकसूर हैं पैदकॉफ साहब, और यह आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से इत्तेहाद करें। कुछ लोग नहीं चाहते कि बल्गारिया के बच्चे उस्मानी दर्जगाहों में तालीम हासिल करें। वो हमारे दरमियान जंग चाहते हैं और आप उनका रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? हम आपसे एक सवाल करते हैं पैदकॉफ साहब, क्या आप उस्मानियों के दुश्मन हैं? जी नहीं। क्या आप उस्मानियों को पसंद करते हैं? करता हूं। मैंने यहां तालीम हासिल की। मेरे वालिद को इस रियासत ने नौकरी दी। जब मेरी बहन बीमार थी हम मायूस हो गए थे, लेकिन यहां के अस्पताल में उसका इलाज हुआ। मैं उस्मानियों को पसंद करता हूं। क्या अपनी जान से ज्यादा? बाबा से मिलना है। क्या वो मौजूद हैं? वो इस वक्त अहम मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर हम राजी हैं। तो फिर मैं भी राजी हूं। उस्मानिया रियासत ने हमेशा दीगर रियासतों से किए गए वादों को पूरा किया है, हमेशा इंसाफ किया है, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखा है और कभी किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं की। हमें भी आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। आ जाए। शहजादे, हम जानते हैं इस तरह आपके कमरे में आना मुनासिब नहीं, लेकिन ये जरूरी है। पुरसुकून हो जाएं शहजादे। मुझे बताएं क्या मसला है। ये सुबह हमें अपने कमरे में मिला। या मेरे अल्लाह, ये उस दावत में शामिल किसी शख्स ने भेजा है या किसी ऐसे ने जो सब कुछ जानता है। समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। हम पहले बाबा के पास गए। बाबा के पास? जी, लेकिन वो हमेशा की तरह मसरूफ हैं। हमने सोचा कि इंतजार करने से बेहतर है कि आपके पास आ जाएं। बहुत अच्छा किया आपने। शहजादे, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो खत आखिर है किसके? दरअसल हम भी कुछ नहीं जानते। कुछ दिन पहले वैम्बेरी चाचा हमारे कमरे में ये लेकर आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये खतूत हम बाबा को दे दें, लेकिन हमने इन्हें नहीं पढ़ा। वैम्बेरी चाचा एक मजबूत इंसान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, इसीलिए ये खतूत बाबा को नहीं दिए। देखिए शहजादे, मेरा ये कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वैम्बेरी साहब कितने दिन के मेहमान होंगे, इसलिए आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो आपका मतलब हम ये खतूत उस शख्स को दे दें? इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो वैम्बेरी साहब से है इसका। खुद को इस मसले में डालकर आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मुझे आपका और आपके खानदान का इतना ख्याल है कि ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये खतूत उस पते पर इरसाल कर दूंगी जो इसमें दर्ज है। इस तरह आप इस मसले में मजीद शामिल नहीं होंगे।
अंदर नहीं जा सकते। हम किसी को ढूंढने आए हैं, सामने से हटो। हमारी इंतजामिया की उसूल इसकी इजाजत नहीं देते। देखो यहां लिखा हुआ है, आवारा कुत्तों और तुर्कों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो कुत्ते के साथ अंदर क्यों जा रहा है? तुम भी गले में पट्टा डालकर बलगारवी कुत्ते की तरह अंदर दाखिल हो सकते हो। नादिर साहब, शायद आप इसकी बात का जवाब देना चाहेंगे। कशगर्ल नादिर साहब, आपकी जुबान बेआवाज है, लेकिन आपके मुक्के बहुत जबरदस्त हैं माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। मुझे उस शख्स तक पहुंचना है जो ये बंदूकें तकसीम कर रहा है। संदास की कैसे मालूम होगा जब तक तुम बंदूकें तकसीम नहीं करोगे और बगावत का आगाज नहीं होगा। अवाम की हिमायत तभी मिलेगी जब बगावत शुरू होगी। जो कहा था वो कर दिखाया मैंने। आपने जो अद्वियात दी थी उससे वैम्बेरी साहब होश में आ गए हैं। आफरीन, इनका एक दोस्त है जिसे सब कुछ मालूम है। वो दोस्त हमें हर बात से आगाह कर देगा। मैं नहीं सोया, संदास की यहां नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे। मुझे आपको कुछ बताना है जो आपका जानना जरूरी है।